Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of motion in a plane chapter. तो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है? मोमेंट ऑफ फोर्स हमें यहाँ पे दे रखी है एट, ये हमें एक्सिस दे रखा है अबाउट द पॉइंट, ठीक है, और ये ठीक गिवन बाय। तो देखो भाई इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर में ये पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। टॉर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू फोर्स, ये आप याद रखोगे, ठीक है। टॉर्क जो है फोर्स के सिमिलर ही होती है। टॉर्क जब मतलब ये बेसिकली हम एक सर्कुलर या प्लेन 3D मोशन में जो है टॉर्क का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे क्या हमसे ये इसको मान लेंगे ओ एक्सिस, ठीक है, ओ ओरिजिन मानेंगे इसको हम। तो यहाँ पे ये हमारे पास ए, ठीक है, प्लेन। उसके बाद यहाँ पे आर नोट हो जाएगा ये, ठीक है, ये है आर। ये जब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, आर माइनस आर नोट, ये हो जाएगा, ठीक है। इस यहाँ पे आप देखो फोर्स जो है इसके अलोंग, ठीक है, यानी कि ये पी पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई टॉर्क इज इक्वल टू आर माइनस आर नोट इंटू फोर्स। यहाँ पे जो आपको आर दे रखा है और जो आर नोट दे रखा है दोनों यहाँ पे पुट करोगे, सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0 I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, ये आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे भाई टी, ये मैं आपको एक मेथड बता दे रही हूँ। यहाँ पे ये होता है I J K और ये क्या है X Y Z, ये एक्सिस, ये तो आपको पता होगा। I हमारे पास यहाँ पे 0 है, J 2, K -1। यहाँ पे दूसरी तरफ देखें 4 5 और ये हो गया -6, यानी कि आप इसको सोल्व करोगे -7I 4J 8K, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है भाई। थोड़ा सा इसमें वेक्टर वाला ज्यादा कंसेप्ट यूज हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ सम दो वेक्टर का वो इक्वल है टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, तो एंगल बताना है इन वेक्टर्स के बीच का क्या होगा। क्या बात हुई है भाई, जो मैग्नीट्यूड है ऑफ सम ऑफ दो वेक्टर्स का, जो मैग्नीट्यूड का सम है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस वो दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल है, और एंगल बताना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या होगा, यानी कि बात ये कही गई है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आप दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वेयरिंग कर दोगे, यानी यहाँ पे भी स्क्वेयर यहाँ पे भी स्क्वेयर। तो सोल्व करोगे जब आपके पास क्या आंसर आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन भी आएगा 90 डिग्री। वैसे आप इसको सिंपली भी याद रख सकते हो, आपको सोल्व करने की हिदायत मैं नहीं दूंगी, सिंपल याद रख लो जो मैग्नीट्यूड होगा दो वेक्टर के सम का, वो जब उसको हम इक्विवेलेंट बात करें जाए दो वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के, हमेशा एक जो एंगल होता है उन दोनों वेक्टर के बीच का वो 90 डिग्री होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई इफ वेक्टर्स, ये जो हमारे पास दे रखा और ये दे रखा फंक्शंस है किसके, टाइम के, तो वैल्यू बतानी है टी की एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, जहां पे वो क्या है एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, ठीक है, एट द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो देखो भाई दो वेक्टर हमारे पास, एक ये है एक ये है, दो दे रखे हैं। फॉर टू वेक्टर्स ए और बी के लिए टू बी ऑर्थोगोनल क्या होना चाहिए, यानी कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 0 इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी अपॉन साइन ओमेगा टी ये जे कैप, ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, आप इसको जब सोल्व करोगे पाई अपॉन ओमेगा, ये आपके पास इसका आंसर आएगा, यानी कि बी, ठीक है। नेक्स्ट एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सच दैट कि जो उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई आर, ये उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ दे रखे हैं। एवरेज वेलोसिटी जो है टाइम 0 से टाइम 5 सेकंड पे क्या होगी, इज एवरेज वेलोसिटी बतानी है भाई, यहाँ पे क्या होगी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा आर यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी यानी कि टाइम टेकन, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी है कितनी, 13 - 2, यहाँ पे आप पुट कर दोगे 13 - 2 I कैप प्लस 14 - 3, ये एक्स और ये वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है।
और यहाँ पे टाइम हमारे पास क्या दे रखा है 5 माइनस 0, हम यहाँ पे लेंगे 5 माइनस 0। ठीक है, यहाँ पे हमें टाइम 0 से टाइम 5 सेकंड की बात करी गई है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे। आंसर आ जाएगा 11.11/5। यहाँ पे जस्ट आपको ये देखना था कि पूछा किसके किसके बीच का है, और इजिली आप वहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दोगे। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर ए बी और सी जो है सच दैट कि वेक्टर ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, सी का भी 0 है। तो वेक्टर जो है पैरेलल टू ए इज, कौन सा वेक्टर ए के पैरेलल होगा ये बताना है। देखो भाई वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम अगर बात करें तो इसका जो ये किसके पैरेलल होगा, ऑब्वियसली बी और सी के पैरेलल होगा। ए किसके पैरेलल हो सकता है, बी और सी के। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। याद रखो भाई कुछ चीजें आप इनमें याद ही रखते चलो ये। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर मतलब ऐसी चीजें हैं ये जो हर एक क्वेश्चन में सेम ही रहेंगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके पूछ लेंगे, आंसर चेंज नहीं होगा। 6 वेक्टर्स ए थ्रू एफ हैव द मैग्नीट्यूड, ए से एफ तक उनका मैग्नीट्यूड जो है एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड है फिगर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक मिनट भाई, कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें ट्रू है वो बताना है। ठीक है, ये हमारे पास ये बी सी डी ई एफ, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पे वो निकालेंगे। देखो लो वेक्टर एडिशन का यहाँ पे हम यूज करेंगे, यानी कि डी प्लस ई। ठीक है, डी प्लस ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एफ, यानी कि डी प्लस ई इज इक्वल टू एफ। सिंपल भाई, डी प्लस ई इज इक्वल टू क्या आ गया एफ, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, ये जब ऐसे आएगा तो इसको हम ऐसे नहीं लेते, राइट। तो ये बन गया हमारे पास ट्रायंगल, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ गया सी। ए और बी आर टू वेक्टर, दो वेक्टर हैं और थीटा जो है एंगल है उन दोनों के बीच का। अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी है, वैल्यू बतानी है थीटा की क्या होगी, थीटा की वैल्यू बतानी है भाई। देखो ए इंटू बी इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी है, तो ए बी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी कोस थीटा के। ये साइन यहाँ पे ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी √3 ए बी कोस थीटा, ये होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा और अपन कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या है √3, यानी कि √3 की वैल्यू क्या होगी 60। ये आ गया आंसर। वेक्टर जो है ए और बी वो ऐसे हैं कि भाई देखो इक्वल एक दूसरे के, एंगल बताना। भाई ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था, आप सिंपल इसको याद रख लो। ये दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम इज इक्वल टू दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन, एक दूसरे के इक्वल है। क्या वेक्टर बताया था 90 डिग्री, मैंने इसी वजह से कहा था भाई अब तक 8 क्वेश्चन किए हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। मैं आपको कह रही कि आप मतलब कोई फॉर्मूला हमें निकालना है कि भाई हाँ इसमें समझने की आवश्यकता पड़ी। कुछ वेक्टर्स वाला सिस्टम चल रहा है, सिंपल आपको कुछ चीजें यहाँ पे याद रखते चलना है। ठीक है, रिपीट होती रहेंगी। इफ अ वेक्टर जो हमें दे रखा परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के, परपेंडिकुलर यानी ऐसे, ये वेक्टर ऐसे है तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, तो वैल्यू बतानी है अल्फा की क्या होगी, अल्फा की वैल्यू बतानी है भाई यहाँ पे क्या होगी। तो देखो दो वेक्टर जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उसके केस में आप याद रखोगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। जब आप इसको सोल्व करोगे यानी कि -8 + 12 + 8 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अल्फा इज इक्वल टू -4/8 इज इक्वल टू -1/2, यानी कि हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आया है बी। सिंपल, ये याद रखना जब आपके पास ऐसा दे रखा हो परपेंडिकुलर दो, तो ये चीज याद रखोगे, उसके अनुसार इज इक्वल टू 0 करके यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को बाहर निकाल के आंसर आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट है भाई, अगर एंगल वेक्टर्स ए और बी के बीच का थीटा है तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट जो है इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट जो है किसके इक्वल होगा इनमें वो बताना है। ठीक है, तो ए इज थीटा, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा 0। देखो बी इंटू ए डॉट प्रोडक्ट ए किसके इक्वल है यहाँ पे सी डॉट प्रोडक्ट ए, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सी ए कोस 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट में हम 90 डिग्री यूज करते हैं, इज इक्वल टू वो भी क्या आ जाएगा भाई 0। ठीक है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है याद रखोगे, डॉट प्रोडक्ट जो होता है भाई किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का वो हमेशा क्या होता है 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। इफ a इंटू बी इज इक्वल टू √3 a डॉट वो अपना डॉट प्रोडक्ट b, देन वैल्यू बतानी है a + b की क्या होगी। तो देखो भाई a इंटू बी क्या होगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास ए बी साइन थीटा, यानी कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा।
ये हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू √3a.b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यानी कि हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, थीटा 60 आ जाएगा। मतलब इसको सोल्व करेंगे तो थीटा 60 आ जाएगा। तो जब हम इसको जो है अपने इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, कौन से में, a प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है, यानी कोस 60 पुट करेंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और यहाँ पे रूट दे रखा होता तो आप इसको 1/2 नहीं यहाँ पे लिखते, अगर रूट नहीं है तो यहाँ पे 1/2 जो है पावर में चला जाएगा। जो वेक्टर सम है दो फोर्सेस का वो परपेंडिकुलर है उनके वेक्टर डिफरेंसेस के। मैंने क्या बोला, जो वेक्टर सम है दो फोर्सेस का वो परपेंडिकुलर है उनके वेक्टर डिफरेंस के। इन दैट केस तो फोर्स क्या होगी, ठीक है, इन दैट केस द फोर्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड और इक्वल टू मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। वेक्टर सम ऑफ टू फोर्स इज परपेंडिकुलर है तो भाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी विद एंगल 90 डिग्री। वही चीज, वही वैसा ही क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, जो तीसरी बार अब हमारे पास बस लैंग्वेज चेंज होके आया है थोड़ा सा मोल्डिंग होकर, ठीक है। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, एंगल जो है बिटवीन द टू फैक्टर, दो फैक्टर के बीच का जो एंगल है ए और बी विल बी, क्या होगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो देखो भाई लिख सकते हैं हम इसको, ए वेक्टर बी कोस थीटा इज इक्वल टू 9 + 16 - 25, यानी कि थीटा क्या आ जाएगा 90 डिग्री, वही, ठीक है। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, इनका जो एंगल होता है इनके बीच का वो क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये चीज याद रखोगे। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 6i कैप प्लस -4j कैप प्लस 3k कैप मीटर पर सेकेंड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ये जो दे रखी इंस्टेंटेनियस पावर कितनी अप्लाइड होगी पार्टिकल में वो बताना है। हम जानते हैं भाई प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, पुट करोगे आंसर आ जाएगा 45। बस इस फॉर्मूले में आंसर निकालना था, दैट्स इट। व्हाट इज अ लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी बतानी है अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर ओमेगा का ये है और पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू दिस, तो हमें क्या बतानी है, लीनियर वेलोसिटी बतानी है। इस केस में हम जानते हैं भाई फॉर्मूला क्या होता है इसका, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रेडियस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, r रेडियस, v वेलोसिटी। यहाँ पे भाई तो सारी चीजें आपको दे रखी है, v r दे रखा, ओमेगा दे रखा है, v निकल आएगा, आंसर क्या आएगा इसका 15th का हमारे पास b आंसर आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला याद रखोगे भाई, जो एंगल है बिटवीन दो वेक्टर के बीच में जिनका मैग्नीट्यूड 12 और 18 यूनिट है, जब उनके रिजल्टेंट जो है 24 यूनिट आए तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। देखो हम जानते हैं फॉर्मूला आर स्क्वायर इज इक्वल टू, रिजल्टेंट की बात करें जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, राइट। तो यहाँ पे आप आर के प्लेस पे 24 लिखोगे, ए के प्लेस पे 12 और बी के प्लेस पे 18 पुट करोगे, ठीक है। तो आपके पास कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 108/432, थीटा की वैल्यू क्या आएगी 75 डिग्री 52, ये आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। सेवनटीन्थ क्वेश्चन है भाई, अगर एक यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करें ऐसे इस वैल्यू के जरिए, इस इक्वेशन के जरिए, तो वैल्यू ऑफ सी इज, तो सी की वैल्यू क्या आएगी ये बताना है, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आर हमें दे रखा है, ये आर दे रखा है, ठीक है, इज यूनिट वेक्टर यानी कि आर, इसका आर कैप इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हम रूट पुट कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है, रूट पुट करेंगे तो हमारे पास 0.11 इसका आंसर आएगा उसको सोल्व करके, दैट्स इट। फाइंड द टॉर्क ऑफ, एक टॉर्क निकालनी है फोर्स की, जो फोर्स हमें दे रखी है जो कि एक रेडियस के ऊपर एक्ट कर रही है। टॉर्क, सिंपल टॉर्क का फॉर्मूला लगाओगे भाई, टॉर्क इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में बता दिया था आर इंटू एफ, आर दे रखी है एफ दे रखी है, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा डी। देखो भाई ये क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर्मूले पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी इनमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ये बताना भाई। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों के ऊपर डिपेंड करे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, एक्सीलरेशन भी होती है, सिर्फ वर्क नहीं होती, वर्क क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, अब इनमें से बताना कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। देखो डिस्प्लेसमेंट तो होती है, पीछे बताया था, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी भी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बाद टॉर्क भी होती है, स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। देखो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है,
देखो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। गिवन ऑप्शन में स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इस वजह से ये एक नॉन वेक्टर या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है भाई, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो ये कभी भी जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, उसको अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसके लिए लॉ ऑफ वेक्टर जो अलजेब्रा है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक बॉडी जो है कंस्ट्रेंट टू मूव इन, वो वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती, सब्जेक्टेड टू अ फोर्स गिवन बाय, फोर्स दे रखी है, वर्क डन बताना है, इस फोर्स के द्वारा कितना लगेगा इन मूविंग द बॉडी थ्रू एक डिस्टेंस 10 मीटर, उसको मूव कराने के लिए वाई एक्सिस में कितना फोर्स लगेगा ये बताना है। देखो सिंस डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन के अलोंग यहाँ पे हमें कितनी दे रखी है डिस्प्लेसमेंट, एस इज इक्वल टू क्या है 10 जे कैप। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल है, फोर्स पता है, डिस्टेंस पता है, 150 जूल आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे रिजल्टेंट जो है a इंटू जीरो विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा भाई ये रिजल्टेंट। देखो जब एक वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर के साथ, रिजल्ट हमेशा वेक्टर ही आता है, तो वेक्टर इसमें हमारे पास क्या आएगा, जीरो वेक्टर। ये देखो भाई, ये वेक्टर है, ये स्केलर हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रिजल्ट विल ऑलवेज बी वेक्टर। पॉइंट को याद रखो। एंगल बिटवीन ए और बी के बीच में क्या है, थीटा है। वैल्यू जो है ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या आएगी, एक ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर किया था, कौन सा किया था ध्यान नहीं है, जीरो होगी। ठीक है, किया है पर नोट करो इस बात को भाई, b इंटू ए जो ये हमारे पास होता है, ये परपेंडिकुलर हो अगर a के तो हैंस इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। याद रखो डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का हमेशा क्या होगा भाई, जीरो होगा। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर a b और c का आर 3 4 एंड 5 इन रिस्पेक्टिवली। अगर a प्लस b जो है c के इक्वल है, देन एंगल बताना है a और b के बीच का क्या होगा। देखो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होकर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू c स्क्वायर। a पता है b पता है, यानी कि a के प्लेस पे 3 का स्क्वायर, b के प्लेस पे 4 का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू c के प्लेस पे 5 का स्क्वायर। सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, आपके पास a और b का डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो आया है। डॉट प्रोडक्ट जीरो आने का मतलब क्या है, a और b एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। हैंस हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, यानी कि हैंस a इज परपेंडिकुलर टू b, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 24 का क्या आएगा भाई, a आएगा, पाई अपॉन 2। ठीक है, पाई अपॉन 2 हमारे पास इसका क्या है, करेक्ट आंसर आएगा। इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है भाई, अगर x और y कोऑर्डिनेट है किसी भी पार्टिकल के एट एनी टाइम x, ये हमारे पास x की इक्वेशन दे रखी है, y की ये दे रखी है रिस्पेक्टिवली, जहाँ पे x और y क्या है, मीटर्स में है, t टाइम सेकंड में, एक्सेलरेशन बताना है पार्टिकल का, टाइम 2 सेकंड पे क्या होगा। देखो भाई x हमें दे रखा है, y दे रखा है, दोनों चीजें दे रखी है यहाँ पे। सबसे पहले x का आप अलग से वेलोसिटी निकाल लो। ठीक है, x की वेलोसिटी निकालोगे यानी कि vx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 5 माइनस 40। vy का भी सिमिलरली निकाल लो, उसके बाद दोनों की आप एक्सेलरेशन निकाल लो। ठीक है, dyx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस, और इस फॉर्मूले से दोनों को इक्वेट करोगे -4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाई, एक पार्टिकल जो है वो और इस ओरिजिन से स्टार्ट किया उसने, मूव्स इन एक्स और वाई प्लेन में उसने मूव कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट एक लेटर टाइम पे कितने हैं, √3 और 3। पाथ ऑफ पार्टिकल मेक्स विद द एक्स एक्सिस इज एन एंगल, जो पाथ है पार्टिकल का जो मेक्स विद द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के साथ जिसने एंगल बनाया, वो मतलब जो उसके साथ उसने पाथ कोऑर्डिनेट किया उसका एंगल बताना है वो कितना होगा। तो देखो भाई ये x ये y है हमारे पास। ठीक है, ये 0 और 0 ये कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे है, ये क्या होगा देखो थीटा, ये इतना, यानी कि ये क्या पॉइंट होगा भाई, √3 और 3 क्या एंगल होगा। देखो थीटा को आप एंगल मान लो जिसपे पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस बना रहे हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन √3, यानी कि इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट रेज़ टू पावर -1 √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 60 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, बी आएगा। एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है एक प्लेन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ इन अ डायरेक्शन जो डिफरेंट है इनिशियल वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन में, पाथ बताना पार्टिकल का कैसा होगा। करेक्ट ऑप्शन भाई पैराबोला। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है सिंपल, आपको याद रखना है पैराबोला आंसर। एक बॉडी है जिसका मास 3 kg है, जो कि एक्स और वाई प्लेन में मूव कर रहा है अंडर एक्शन ऑफ फोर्स, इतनी फोर्स के एक्शन के अंडर। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, अज्यूम करो कि जो बॉडी है वो रेस्ट पे है एट टाइम 0 पे वो बॉडी रेस्ट पे है। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी बॉडी की वो कितनी होगी ये बताना है। फोर्स आपको पता है भाई एक्स एफ एक्स के केस में अगर बात करें तो क्या आएगा 60 और वाई एक्सिस में क्या होगा वाई टी। सिमिलरली एसिलेशन आप निकाल लोगे और एसिलेशन और वेलोसिटी को एक साथ जब आप पुट करोगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। दोनों को आपको एक साथ पुट करना है भाई। दो पार्टिकल ए और बी कनेक्टेड है एक रिजिड रोड ए बी के साथ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। रोड जो है स्लाइड अलोंग मतलब अलोंग परपेंडिकुलर रेल्स एज शोन हियर। वो मतलब क्या है, परपेंडिकुलरली ऐसे मूव कर रही है। वेलोसिटी ऑफ ए टू लेफ्ट इज, वेलोसिटी जो है ए की लेफ्ट पे कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बतानी है बी की क्या होगी जब अल्फा क्या हो 60 डिग्री हो, उस दौरान वेलोसिटी बतानी है इसकी कितनी होगी। ठीक है, तो इसको भाई थोड़ा सा स्पेस लेके सोल्व करेंगे। तो भाई यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है वो लिखेंगे। सबसे पहले वी ए इज इक्वल टू अल्फा कितना है 60 डिग्री। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के साथ बता रही हूँ। ये क्या है बी और ये पॉइंट है हमारे पास ए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स एक्सिस हो गया और ये है वाई। ये हमारे पास एंगल है अल्फा, ये एल, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेट लेंथ कितनी है रोड की, मतलब अज्यूम करेंगे लेट लेंथ ऑफ रोड इज इक्वल टू एल। फिगर से हमें क्या समझ आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि हम अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो कैसे करेंगे, 2x dx, ये 2 जो है ये आगे लिख लेते हैं हम डिफ्रेंशिएशन में, प्लस यहाँ पे अगेन वही 2y dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, यहाँ पे 2 एलिमिनेट कर देंगे, x dx अपॉन डी टी इज इक्वल सॉरी प्लस y dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। जहाँ पे dx अपॉन डी टी क्या होता है भाई, ये va हो गया और dy अपॉन डी टी क्या हो गया vb, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ b। तो यहाँ पे देखो भाई, सो एक्स वी ए प्लस वाई वी बी इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी वी बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस एक्स अपॉन वाई वी ए, जहाँ पे एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कोट अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि वी बी इज इक्वल टू हमारा एक्स अपॉन वाई कोट ए आ गया, यानी कि वी बी को हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस वी ए कोट अल्फा, यानी वी बी इज इक्वल टू 10, वी ए क्या आ गया था 10, यहाँ पे कोट अल्फा के प्लेस पे 60 डिग्री। वी बी इज इक्वल टू सोल्व करेंगे तो आएगा -10 अपॉन √2, यानी कि आप इसको जब सोल्व करोगे अप्रोक्सीमेट -5.773, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5.8 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो आई गेस फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर जो एक पार्टिकल का, वो हमारे पास ये दे रखा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की किस तरफ होगी। पोजीशन वेक्टर दे रहा, देखो पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये आर दे रखा। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। तो यहाँ पे जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा ये पोजीशन वेक्टर के, पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का ये दे रखा, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी किसके वेलोसिटी जो होगी पार्टिकल की वो किसके जो है डायरेक्टेड होगी, पैरेलल होगी या फिर परपेंडिकुलर होगी। तो ये पोजीशन वेक्टर जो होती है वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, एक बुलेट जो है फायर फ्रॉम एक गन से एक बुलेट को फायर किया गया भाई कितनी स्पीड के साथ, 1000 मीटर पर सेकेंड, इन ऑर्डर टू, जो एक टारगेट को हिट करने के लिए जो कि उससे 100 मीटर की दूरी पर है। एट व्हाट हाइट, कितनी हाइट पे जो है अबव द टारगेट, मतलब टारगेट जो होता है उससे कितनी जो है ऊपर की हाइट पे उस गन को हमें एम करना है ताकि जो टारगेट है उसके ऊपर हम जो है शूट कर सके। रेजिस्टेंस एयर जो है, मतलब जो रेजिस्टेंस होगा भाई एयर, उसको नेग्लिजिबल मान लो, ठीक है, उसको नेग्लिजिबल आप कंसीडर कर लो। और जी जो है वो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास होगा। यहाँ पे ग्रेविटी आप इतनी मान लो और रेजिस्टेंस जो है एयर उसको नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लेक्ट कर दो। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो भाई क्या आंसर आएगा। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। देखो भाई जो स्पीड है बुलेट की
यानी कि वो कितनी है हमारे पास इनिशियल 1000 मीटर पर सेकेंड। और जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है टारगेट का यानी कि एस हम लिख सकते हो कितना है 100 मीटर। ठीक है, टाइम टेकन टू कवर द हॉरिजेंटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा भाई 100/1000, यहाँ पे 1000 था। ठीक है, सोल्व करेंगे, इसका आएगा 0.1 सेकेंड, ये टाइम आ गया। देखो इस टाइम के दौरान जो बुलेट है वो फॉल डाउन वर्टिकली, वो नीचे की तरफ जो है फॉल डाउन होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण। यानी कि हम लिख सकते हैं हाइट h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वेयर, ये हमारे पास आएगा। तो देखो भाई u हमारे पास इनिशियल 0 है, इंटू टाइम कितना होगा 0.1 प्लस हाफ इंटू जी कितना होगा 10 इंटू टाइम कितना होगा 0.1 का स्क्वायर। सारी वैल्यूज हमारे पास थी 5 सेंटीमीटर ऊपर। जो भाई टारगेट होगा उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर आप गन को एम करोगे ताकि आप टारगेट को जो है शूट कर सको, यानी कि 5 सेंटीमीटर। एक प्रोजेक्टाइल है फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से उस प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया। ठीक है, कितनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल भाई समझते हो, यहाँ से मतलब ऐसे ऊपर की साइड। ठीक है, तो कितनी वेलोसिटी के साथ 5 मीटर पर सेकेंड। ये और एंगल थीटा जो है वो हॉरिजेंटल से वहां पे मतलब थीटा एंगल के साथ और वेलोसिटी 5 मीटर के साथ, इतना समझो। दूसरा प्रोजेक्टाइल फायर किया गया भाई दूसरे प्लेनेट से, कितनी वेलोसिटी के साथ 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ एट द सेम एंगल, और एंगल सेम रहेगा जो कि एक ट्रेजेक्ट्री और आइडेंटिकल जो है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम द अर्थ, मतलब उसके सिमिलर होगा, उस मतलब ट्रेजेक्ट्री पाथ को फॉलो करे बेसिकली, ये बात कह रहा है। वैल्यू ऑफ एसिलेशन बतानी है ग्रेविटी के कारण ऑन द प्लेनेट, इस प्लेनेट पे कितनी होगी ग्रेविटेशन की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है भाई, तो देखो जितना ये बड़ा आपको लग रहा होगा ना कि पता नहीं ये क्या क्वेश्चन अब हमारे पास आ गया है, ये उतना ही छोटा है करने में। ठीक है भाई, इतना बड़ा ये क्वेश्चन है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे जब मैं सोल्व करूंगी इसको, बस आपको देखो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे इसके थोड़े से, और मैं कह रही हूँ कि डेरिवेशन बेशक से मत इसकी आप जो 2 से इसमें मतलब जितनी भी डेरिवेशन है उसको बेशक मेमोराइज मत करना, जो भी फॉर्मूलेज इसमें बेसिक है वो सारे याद रखना। फॉर्मूले के ऊपर ही जो है मेजरली आपके क्वेश्चन है। तो ट्रेजेक्ट्री जो है वो आइडेंटिकल है दोनों के लिए। ठीक है, ट्रेजेक्ट्रीज है दोनों के लिए भाई, ट्रेजेक्ट्री है आइडेंटिकल फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसकी रेंज भाई फेंका गया उसको तो कुछ ना कुछ तो रेंज होगी ना उसकी। रेंज इज इक्वल टू होता है u स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फॉर्मूला याद रखोगे भाई, रेंज का क्या फॉर्मूला है u स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला याद रखोगे सो दैट जो ग्रेविटी है प्लेनेट की अपॉन में अर्थ के साथ रेशियो निकालें इज इक्वल टू क्या आएगी u ऑफ प्लेनेट का स्क्वेयर अपॉन u ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगी हमारे पास। देयरफॉर जो जी होगा प्लेनेट यानी ग्रेविटेशन हमको किसकी निकालनी थी प्लेनेट की, इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 3/5 का होल स्क्वायर यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड इसकी जी होगी। आप इसको जो है सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई हमारे पास इसका आंसर कितना 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और मैं एक आध फॉर्मूला यहाँ पे अब आपको बता ही देती हूँ। ठीक है, फॉर्मूला देखो भाई, हॉरिजेंटल रेंज में फॉर्मूले की बात करें, जैसे हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला आपको निकालना हो तो मतलब आंसर निकालना हो तो u स्क्वायर, वहां पे आप r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, ये होता है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूले की मैं बात करूं एक ही साथ में लिख देती हूँ मैक्सिमम हाइट का, तो वो होता है h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है भाई इसका। ठीक है, और मतलब तो हमारे पास ये मैंने आपको हॉरिजॉन्टल का और मैक्सिमम हाइट का यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया है। एक आध एक्स्ट्रा पॉइंट जो है इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो प्रोजेक्टिव मोशन के केस में जो रेंज आर होती है भाई, जो रेंज आर होती है वो इज एन टाइम्स, वो एन टाइम्स होती है किसकी, जो मैक्सिमम हाइट एच होती है उसकी एन टाइम्स होती है, द मैक्सिमम हाइट एच। ठीक है, उसकी एन टाइम्स होती है, यानी कि हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एन एच, यानी कि इसका क्या जो है फॉर्मूला हमारे पास बनेगा यू स्केयर, ये मैंने आर का भी हॉरिजॉन्टल रेंज का भी फॉर्मूला मैंने लिखा है यू स्केयर साइन थीटा
अपॉन यहाँ पे क्या आएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू एन यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2 जी हमारे पास आ गया। यानी कि साइन तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन एन, यानी कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, ये सारी महाभारत बेशक आपको याद ना रहे, जो लास्ट में बात बता रही हूँ याद रखना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या है, टेंजेंट रेज टू पावर -1 इंटू 4 अपॉन एन दिस में। ठीक है भाई, ये आप थोड़ा सा याद रख लेना। तो ये हमारे पास जो है, ये मैंने आपको एक आधा एक्स्ट्रा यहाँ पे पॉइंट्स बता दिए हैं। तो क्या आंसर आएगा भाई इस क्वेश्चन का हमारे पास यहाँ पे, तो यानी कि ए जो है इसका हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कुछ क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये थोड़े से जो है समझाने वाले कम थे, आपको थोड़े जो है एक बार ये जो है चीज़ें थोड़ी याद रख लेना। 32 क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे तो आपके कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको क्या मतलब ये फॉर्मूले। देखो इस चैप्टर में वो प्रोजेक्टरी वाला ही जो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है उसमें फॉर्मूले का चीज़ों के वो मैक्सिमम हाइट वगैरह के हो गए या फिर रेंज के। ठीक है, ये दो पांच छह फॉर्मूले होंगे मेरे हिसाब से इसमें। ठीक है, डेरिवेशंस के, तो आप उन डेरिवेशन को बेशक से ना रटिए, एक बार उसके गो थ्रू कर ले, और उसके बाद जो लास्ट का उनके जो ये फॉर्मूलेज यहाँ पे हमारे पास आते हैं उनसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, वो याद रख लेना। इन क्वेश्चन में जो बातें मैंने आपको ये डिग्री वगैरह एंगल वगैरह की याद रखने को बताई हैं वो आप याद रख लें। ठीक है भाई, ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग।